वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे फ्रैक्शंस की पार्ट 2। इसमें मैं आपको टाइप्स बताऊंगा क्या होती है फ्रैक्शंस की। पहले मैंने आपको बताया था व्हाट आर फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि ये सबसे बेसिक टर्म होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है। जिन भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम हो, यानी 3/8, 2/8, 5/8, ये पूरी लाइक है। एग्जाम्पल देखिए 9/8 और 5/8, ये लाइक फ्रैक्शन है। बट क्यों लाइक फ्रैक्शन है? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। और प्लीज आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि मैं शायद अपने नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रैक्शन का छोटा सा क्विज लूंगा और कुछ और भी लूंगा, जैसे क्विज लूंगा, एक आपसे सवाल पूछूंगा, थोड़ा आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर मांगूंगा। तो अच्छे से समझ लेना मेरे बोथ वीडियोस। Now let's get back to the video with our unlike fractions that do not have the same denominator at all. 9/5 और 5/6 का डिनोमिनेटर सेम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इन दोनों में कंफ्यूज मत हो। लाइक इज डिफरेंट, अनलाइक इज डिफरेंट। आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अन यानी डिड, अन यानी नॉट हैव, एंड नॉट अन यानी हैव। मतलब लाइक में अन नहीं आता, तो इनके पास सेम डिनोमिनेटर है। अनलाइक में अन आता है, तो इनके पास सेम डिनोमिनेटर नहीं है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वन होल। ये क्योंकि मैं आपको आगे जो भी एक मैं आपको जो टर्म सिखाऊंगा उसमें हम ये यूज कर रहे हैं वर्ड वन होल पूरा। सो वन होल इज अ फुल सर्कल फॉर स्क्वायर और एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने एक सर्कल को पूरे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और मैंने पूरे 8 पार्ट्स खा लिए, तो मैं कहता हूँ 8/8 ऑफ द पिज्जा इज ईटन बाय युवान। यानी मैंने एक पूरा होल पिज्जा खाया है। जैसे आपको दिखाई देता है यहाँ पे 10 है और ये भी 10 है। 10/10 इज इक्वल टू वन होल। और यही काम चीज आएगी हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर बेसिकली भाई बहन की तरह होते हैं। भाई बहन जैसे कैसे होते हैं? मतलब बहन और भाई में डिफरेंस क्या होता है, कभी नोटिस करना। बहन में बस ये डिफरेंस होता है कि उनका जेंडर डिफरेंट होता है। भाई में ये डिफरेंस होता है कि जेंडर अलग है। भाई इज अ बॉय कैटेगरी, यानी जेंडर ऑफ मेल, एंड बहन इज अ फीमेल जेंडर। बाकी पूरा सेम है। यानी प्रॉपर का न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर का न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। आपको दिखाई दे सकता है 10/5 और 9/23। अगर आपको कभी क्वेश्चन मिलता है 9/23 एंड 10/5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर, तो 9/13, 23 और जो भी होगा आपका डिनोमिनेटर विल बी your proper fraction, because they always are less than one whole. मैंने आपको अभी समझाया था what is one whole, when a full circle, full square। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। और इसमें शायद बहुत 90% चांसेस है, बहुत लोग मैंने देखा है, मेरे भी एग्जाम में हुआ था, मेरे मार्क्स इस क्वेश्चन में कटे थे। 5 मार्क्स क्वेश्चन था, मेरे को 3 मार्क्स मिले और मैं बिल्कुल 2 मार्क्स दूर था 80 और 80 से। मेरे आए थे 78 आए थे, 78 आउट ऑफ 80। 71 आए थे थोड़ी कैलकुलेशन एरर से, बट 2 मार्क इसने मेरे बहुत खाए थे। सो मेक श्योर मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ ना हो। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। ये कंसिस्ट करती है वन होल की और थोड़ा प्रॉपर। यानी मैं कह सकता हूँ इस फ्रैक्शन में 2 होल पिज्जाज थे और 7 स्लाइसेस और थे। मतलब होता नहीं है जैसे कभी कभी आप एक पैन पिज्जा मंगाते हो और एक रेगुलर मंगाते हो, यानी आपके पापा कहते हैं एक काम करो मेरे लिए और मम्मा के लिए रेगुलर मंगा दो, तुम अपने लिए एक पैन मंगा दो। तो आप कह रहे हो ठीक है, और आप एक पैन मंगाते हो। तो पैन पिज्जा है हमारा, मानो 7 स्लाइस का कभी आना शुरू हो जाए डोमिनोज पे, तो पैन पिज्जा में 7 स्लाइसेस यानी 7, 2 होल पिज्जाज एंड 8 न्यूमरेटर। अब हम बात करते हैं कुछ सिमिलर टू अ होल न्यूमरेटर यूनिट फ्रैक्शन। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने लिखा हुआ है ऑलवेज वन, नॉट वन होल। न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन, नॉट वन होल। यानी एक पूरा नहीं है, सिर्फ एक है न्यूमरेटर, वन इज न्यूमरेटर। यानी मैंने 4 पीसेस पिज्जा मंगाए, मैंने उसमें से एक पिज्जा
एक स्लाइस खाया, ये नहीं मैंने पूरा होल पिज्जा खाया। होल खाता तो मैं लिखता 2/2, बट मैंने लिखा है 1/2, यानी ये यूनिट है। अब इसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें होता है बेसिकली इनकी सेम वैल्यू होती है बट डिनोमिनेटर अलग होता है, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी आप बस इस एग्जांपल से समझ लीजिए। 1/5, 5/25। कोई कमेंट बॉक्स में ये लिख सकता है मैंने कैसे किया, इससे पहले मैं बताऊं या इससे पहले आप वीडियो देख रहे हो? तो क्या किया मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, पर फिर मेरे को 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवाइड। मैं आपको अपने अगले वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि इसको मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर निकालते हैं और डिवाइड करके कैसे आंसर निकालते हैं। सो इसके बाद हमारा वीडियो खत्म है।